ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने सेवाधारी भाई की ओर से हर सुबह तो क्या जीवन की हर घड़ियां आप सभी की सुबह सवेरे के जैसे एनर्जिकल हो, हर घड़ी शुभ हो, इन्हीं दिल की दुआ के साथ आइए करते हैं आप सभी की सेवा की शुरुआत। बाबा की वाणी साकार वाणी 31 जनवरी 2025। आज बाबा क्या कह रहे हैं, हम सभी को क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, सुनेंगे हम सभी। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल मीन्स हिसाब किताब लेखा जोखा। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं हुआ, सच का खाता जमा है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। कई बार हम प्लस प्लस जोड़ लेते हैं, लेकिन जिंदगी में माइनस भी बहुत होता रहता है, उसका भी हिसाब किताब रखना आना चाहिए। प्रश्न है आज का, सबसे बड़ा पाप कौन सा है। भगवान भी कहते हैं और संसार में भी उसे बहुत घटिया बेकार कार्य माना जाता है, महापाप माना जाता है। सच, कोई क्रोध के वश किसी को मार दे, अहंकार के वश कोई ऐसा कार्य कर दे, लोभ के वश, मोह के वश, उसको लोग इतना गिरी नजर से नहीं देखते। लेकिन जिसकी दृष्टि खराब हो, कुदृष्टि हो जाए, तो भगवान भी कहते बच्चे ये महापाप है, और संसार में। तो अपने आप को चेक करना। आज की बाबा की मुरली बहुत गहरी है। सबसे बड़ा पाप है बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना, यह सबसे बड़ा पाप है। तुम बच्चे पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी यानी विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी चाहिए हम कहां तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते। देखो बच्चे, ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी किसी के प्रति भी कुदृष्टि ना हो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा पूरा चलते रहो। चेक करना भी आना चाहिए। होता क्या है, दुनिया में भी जब ऐसे लोग सामने आते हैं, उनसे पूछा जाता है, कहते पता नहीं मुझे क्या हो गया। हम सबका परम सौभाग्य है कि भगवान ने हमें अपना बना करके राजयोग ध्यान करना सिखाया, आत्मा में बल भरे उसके लिए राजयोग मेडिटेशन तो हम सब करते ही हैं। ईश्वर का परिचय हमें मिला, उसने स्वयं दिया। और आत्मिक दृष्टि, नजरिया आत्मीयता वाला, स्त्री हो पुरुष हो, लेकिन वो आत्मा रूप में एक एनर्जिकल पॉइंट है। मेरा भाई है, मैं भी वही हूं, मैं भी एनर्जी, वो भी एनर्जी। तो बाबा कभी कभी कहते हैं बच्चे थोपड़े पे नजर पड़े तो इस भ्रकुटी पे चमकता हुआ सितारा देखने का अभ्यास करो। तो साथियों, हमने किया, आपने भी किया, जिसने भी किया उसे अनुभव है इस बात का। कुदृष्टि समाप्त हो जाती है, शुभ दृष्टि बन जाती है, आत्मीयता से संपन्न दृष्टि बन जाती है, और ये नयन हमारे जादू के पिटारे बन जाते हैं। गीत बना है, वजह है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं बच्चे अपने भीतर जांच करो, खुद के ही टीचर बनो, खुद के चेकर बनो। टीच करो खुद को, चेक करने वाले चेकर भी बनो, तब बाबा बनाएगा जो बनाना चाहते। बच्चे, कुमार कुमारी की भी कहां न कहां दृष्टि विकारों की उठती रहती है। बाबा कहते बच्चे सबसे खराब बात है, कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। देखो, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़ेगा। नारद का मिसाल भी है ना, बोला हम श्री लक्ष्मी को वरेंगे, यानी लक्ष्य इतना ऊंचा रखा है और हरकतें तुच्छ छोटी हो। तो बाबा कहते उसमें बोला ना कि जाके अपना चेहरा देखो। तो बच्चे चेक करना है हम कहां तक पुण्य आत्मा बने हैं। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा पूरा चलते रहना, ये खबरदारी चाहिए।
बच्चे, भल कोई मनसा में तूफान भी आवे, परंतु इंद्रियों से कभी कोई विकर्म ना हो। ध्यान रखना है। कोई की तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम चले जाना चाहिए। ज्यादा ऐसे से बात नहीं करनी चाहिए। अगर ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखनी पड़ेगी। और फिर चाहे जो बनना है, जैसे मर्जी, जो बाबा बना दे तो फिर जो मर्जी चलो, जैसे मर्जी चलो, कोई मना नहीं करता। अगर ऊंच पद पाना है तो बाबा कहते कुदृष्टि रखेंगे तो लूले लंगड़े बन पड़े। लूले लंगड़े मीन्स बौद्धिक लेवल पर आप इतना आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि विकारों में ही मन बुद्धि भाग रहा है, गंदगी में। तो आप पावरफुल कैसे बन सकेंगे, दिव्यता को धारण कैसे कर सकेंगे? चलने में लूला लंगड़ापन आएगा, वो स्पीड बन नहीं पाएगी आपकी। जो एक सामान्य स्पीड होती है वो भी नहीं रह पाएगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे, खबरदारी से अपने को इस ज्ञान और योग में चलाते रहो। बच्चों ने गीत सुना, रोज अपना पोता मेल निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही, कोई खराब काम तो नहीं हुआ। समझते भी हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी, तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसा सीखेंगे। बहुत है जो अपनी जीवन कहानी लिखते हैं, यह हुआ, तो शाम को पूरी दिनचर्या लिखते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, लिखने की चलो जो भी है लिख भी लो, यहाँ पर हमें चेक करना है कि ऐसा तो कोई हम खराब काम तो नहीं करते जिससे हमारे पीछे आने वाली आत्माएं कॉपी करके और धरातल में चली जाए। देखो बच्चे, बाप कितना ऊंच बनाते हैं। ऐसे बाप से बहुत 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 लव रखना चाहिए। बच्चे, सर्विस की युक्तियां भी बाबा रोज बतलाते रहते हैं। सब पर रहम करो। कई तो इतने महाकलाकार होते कि पता नहीं उनकी बुद्धि माया खोलने नहीं देती, पीछे ही पड़ जाते हैं किसी के, हैं दुश्मनी अपने मन में रख लेते हैं। 10 साल 20 साल 25 साल पहले की कोई बात होगी, बुद्धि में रखेंगे। अरे भाई, फिर आप में दुनिया में फर्क क्या रहेगा? यो बीत गया, बाबा कहते विसार दो, भुला दो, और मन में रखने से अपना ही नुकसान है। वो समय तो वापस नहीं आएगा। दया करो सब पर। बाबा कहते बच्चे, सब पर रहम करो। तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं। सर्विस का शौक बहुत अच्छा रखना चाहिए। औरों का कल्याण करेंगे तो बच्चे अपना भी कल्याण, औरों पर रहम करेंगे तो ईश्वर की रहम हमारे ऊपर बरसने लगेगी। ये सत्य है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करके समझाते रहते। देखो बच्चे, कहां भी जाओ तो कोई शिव संदेश या कुछ ऐसा रखो। आजकल तो मोबाइल निकल गया, सोशल मीडिया, उनको साइट बता दो, भाई ये ब्रह्मा कुमारी की साइट है, आप सर्च करिए गूगल पे जाकर के, 7 डेज का कोर्स करिए, है ना। ये सारी चीजें अब तो वो रखने की जरूरत नहीं, लेकिन मुरली बहुत पुरानी है ना ये। तो बाबा कहते हैं फिर भी अगर कुछ है तो उसको दे दो गिफ्ट में। पेन रखो, है गॉडली गिफ्ट कोई रखो, दे दो, है अपनेपन की फीलिंग आती है सबको। अरे वाह कितने अच्छे। फिर वो कभी न कभी जरूर सोचेगा बाबा की बातों के बारे में, सर्च करेगा, और बने ना बने कम से कम से नॉलेज तो हो जाएगी बीके की। अच्छा, बच्चों ने गीत सुना, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो बच्चे, ये सब ज्ञान की बातें हैं। तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को क्या जाने। या लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, परंतु कैसे बने, किसने बनाया, यह किसी को पता नहीं। तुम बच्चे सब जानते हो। किसी को भी बुद्धि में तीर लग जाए तो बच्चे उसका भी बेड़ा पार हो जाए। और जब तक बाबा के ज्ञान में, जब तक वो आत्मा रहे, आनंदित रहे, वो आपको दुआएं देती रहेगी। तरीका है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की भी बाबा आपको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया। बाबा का भी याद प्यार और हमारा सभी का बाबा को भी नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। अगर विनाशी धन है, ध्यान से सुनना, घर भूख कर तमाशा देखने के लिए बाबा नहीं कहता। अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए बच्चे अलौकिक सेवा में समर्पित करो। और जो समर्पित करो उसमें ज्यादा सोचो नहीं,
विचार करो, भगवान ने ही तो हमें सब कुछ दिया है और उसके कार्य के लिए भी हम इतना सोचते हैं कि पूछो मत। कई तो बस वो मजबूरी बस करते हैं, ऐसा भी कभी कभी फील होता है। तो बाबा को कहता हूँ, बाबा मजबूरी से मत कराओ, जो प्यार से करे, स्नेह से करे, अपना भाग्य समझ के करे, उसका समर्पित कर। परंतु बाबा चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा राजा क्वालिटी का बने, महान बने, जमा पूंजी उसकी अच्छी हो। तो बाबा तो सबको कहते हैं, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाओ, अविनाशी धन है तो उसको दान करो। सुनाओ सबको, सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं किया, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं गई, किसी को दुख देने के संकल्प तो नहीं करते। सोचो, हम योगियों की अगर संकल्प शक्ति किसी को व्यर्थ बाबा से दूर करने में लगी रहेगी और बाई चांस अगर आपके संकल्प पूरे हो गए तो आप भी रसातल में जाएंगे, ये याद रहे। इसलिए पुण्य आत्मा बनना है, जमा की पूंजी जमा करनी है, तो सबको बाबा से जुड़े रहने में मदद करो, उनको जोड़ने में मदद करो। वरदानी बाबा का वरदान, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्मा भव। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन हाई जंप दे करके उन्हें पार करने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी। सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझकर बाप दादा के दिल की डब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का बच्चे अनुभव करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे बच्चे। जब भी कोई मुश्किलात अनुभव हो तो बाप के सामने बच्चे बैठ जाओ, बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो, इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिलता जाएगा। जी बाबा। स्लोगन, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है बच्चे, यही सेफ्टी का किला है, यही सेफ्टी का किला है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की बच्चे सेवा डिटेल में है। समय प्रमाण चारों ओर साकाश देने का, वाइब्रेशंस देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है बच्चे। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। नारे और रैलियां और ये सब भले करो, लेकिन भगवान क्या कह रहा है कि सेवा की आवश्यकता है, उसे जरूर करो। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी लहर का समय जब आता था तो दिन रात साकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहा। समय निकालकर आत्माओं को साकाश देने की सेवा चलती रही। ऐसे फॉलो फादर करना सीखो। जी बाबा, क्या हमारे सर अवश्य करें, आपका साथ। अच्छा, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का साथ लेकर, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।